ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भाग्यशाली भक्तों का श्रीधाम वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में कृष्ण हाल में कृष्ण बलराम मंदिर के स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद, जिसमें ईशानो कथा भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन है, उसके अंतर्गत आज 9वें अध्याय में 16वें अध्याय में 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में चंद्रवंश के वर्णन के अंतर्गत भगवान परशुराम के द्वारा क्षत्रिय वंश के विनाश के अध्याय के 10वें श्लोक से 18-19 श्लोक तक पाठ करेंगे। भगवान परशुराम जी शक्ति अवेश अवतार है, आज भी चिरजीवी हैं और महेंद्र पर्वत के ऊपर विराजते हैं। उन्होंने सारी पृथ्वी क्षत्रियों से जीतकर कश्यप ऋषि को दान कर दी और स्वयं समुद्र से कुछ धरती पर्वत के रूप में मांग के उसके ऊपर रह रहे हैं। हम परशुराम जी का वर्णन रामचंद्र के सीता स्वयंवर के उपरांत राम जी से शंकर जी के धनुष के विषय में प्रसंग है, उसमें भी सुनते हैं। और उससे पहले परशुराम जी का जो यहाँ वर्णन है उनके जन्म का, वो ऋषि रीचक के पुत्र जमदग्नि के पुत्र के रूप में अपने 3 और भाइयों के साथ सबसे छोटे भाई थे। माता का नाम रेणुका था और जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय की थी, जिसको उस वक्त हय्य वंश का राजा कार्तविक अर्जुन जबरदस्ती ले जाना चाह रहा था और उसी की रक्षा करने के लिए परशुराम जी ने कार्तवीर हय्य राजा अर्जुन का वध कर दिया। सहस्र बाहु उसको कहते थे। उसकी
100 बाजू थी और वो इतना शक्तिशाली था कि रावण को भी बंदी बनाया था। परशुराम ने उसका वध कर दिया। तो जमदग्नि कहा कि बेटा, एक राजा का वध किया है, आपको तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। परशुराम तीर्थ का यात्रा करके वापस लौट आए और रोज जैसे नेम से बच्चे सुबह लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ के लिए, फूल आदि लेने के लिए वन में चले गए। और महाराज जमदग्नि अपने यज्ञशाला में भगवान के ध्यान में बैठे थे। उस वक्त कार्तविक अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए जमदग्नि के आश्रम में और कोई पुरुष न देखकर, मात्र रेणुका माता को देखकर आक्रमण किया और जमदग्नि को मार के उसका सर अपने साथ ले गए। तो ये कथा है जिसका आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। ये 10वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। एकदा आश्रमतो रामे सह भ्रातृवनं गते वैरं शिशाध्य शिवो लब्ध छिद्रा उपागमम्। एक समय की बात है, एकदा आश्रमो रामे, जब जमदग्नि के आश्रम में राम सह भ्रातृ अपने भाइयों के साथ नहीं थे, वनम गते, जब वन चले गए थे। वो एक दिन की बात है जब भगवान श्री परशुराम जी अपने भाइयों के संग वन में चले गए थे। उस वक्त वैरम शिशाद्यशो, अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए, अपने वैर को, दुश्मनी को जो है पूरा करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए लब्ध छिद्रम, मौका मिल गया। क्योंकि कोई नहीं है, बस अकेली माँ रेणुका बैठी है, कोई और है नहीं प्रति जो है लड़ने वाला। तो वहाँ आ गए। उपागमः, वहाँ कौन आएंगे? ते उपाग, हाँ, ते का मतलब ये जो पुत्र थे अपने कार्तविक अर्जुन के पुत्र, वहाँ आए। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, निषेध श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, एक समय परशुराम जी अपने आश्रम से वन में अपने भाइयों का नाम प्रभुपाद ने लिखा, वसुमान और अन्य भाइयों के संग जब चले गए तो कार्तविक अर्जुन के पुत्रों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जमदग्नि के आश्रम में उनसे बदला लेने के लिए प्रवेश किया। अब क्या हो रहा है? अब आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। दृष्ट्वा अग्न्यागार आसीनम आवेशित धियान मुनिम भगवते उत्तम श्लोके जगनो ते पाप निश्चया। दृष्टवा, उन कार्तविक अर्जुन के पुत्रों ने देखा, अग्नि आगार आसीनम, अग्नि के सामने जमदग्नि बैठा था। तो महाराज जमदग्नि कहाँ बैठे थे? अग्नि के सामने बैठे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, आविशित, पूर्ण रूप से तन्मय थे, ध्यान में बैठे हुए थे। धियान, पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे हुए थे। वो मुनि थे, मननशील थे। किसका ध्यान कर रहे थे? भगवती उत्तम श्लोके, भगवान जिसका वेदों में उत्तम श्लोकों से गुणगान किया जाता है, उसका ध्यान कर रहे थे। तो क्या किया इन्होंने? जघनोस, मार दिया, उसका वध कर दिया। ते, किसने? कार्तविक अर्जुन के पुत्रों ने। पाप निश्चया, और वो निश्चय करके आए थे इस पाप करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं पाप का मूर्तिमान स्वरूप बने हुए थे। एक ऋषि को यज्ञशाला में अग्नि के साक्षी भगवत चिंतन में, ध्यान में तलीन बैठे हुए को उन्होंने मार दिया। तो ये अपराध हुआ कार्तविक अर्जुन के पुत्रों के द्वारा, जिन्होंने
जमदग्नि का सर काट लिया। तो उस वक्त क्या हुआ? ये 9 से 19 श्लोक तक कार्तविक अर्जुन के पुत्रों के द्वारा जमदग्नि का जो है वध और फिर परशुराम के द्वारा उन सब का वध करना, ये दो जो है विषय है 9 से 19 श्लोकों में। पहले कार्तविक अर्जुन के पुत्रों ने महाराज जमदग्नि का वध किया, तो फिर परशुराम ने उनका प्रतिशोध लेने के लिए कार्तविक अर्जुन के पुत्रों का वध किया। तो ये प्रसंग है। अब आगे लिखा है, याच्यमानाः कृपण्या राम मात्रा अतिदारुणाः परस्य शिर उत्कृत्य नेन्योस्ते क्षत्रबन्धवः। अब याच्यमानः कृपण्या राम मात्रा अति दारुणः, परशुराम की माता ने अति दारुण, बहुत ही जो है बहुत क्रूर, जो वो कार्तविक अर्जुन के पुत्र एक घिनौना अपराध कर रहे थे, उनको प्रार्थना की, याच्यमानः, मेरे पति का वध मत करो, इसको मारिए मत। कृपणया, वो बेचारी स्त्री थी जिसका कोई सहायक नहीं था, असहाय स्त्री थी, राम की माता थी परशुराम की, और उन क्रूर कार्तविक अर्जुन के पुत्रों को प्रार्थना कर रही थी, मेरे पति को मत मारो। परंतु परस्य सिर उत्कृत्या, परंतु उसने बलपूर्वक, परस्य मतलब बलपूर्वक, सिर का मतलब जमदग्नि का सिर, उत्कृत्य का मतलब धड़ से अलग कर दिया। नीन्योते का मतलब उसको ले गए अपने साथ, सर को अपने साथ ले गए, और मरा हुआ तड़पता हुआ धड़ उसकी पत्नी के सामने छोड़कर वो जा रहे थे। तो उनके लिए सुखदेव महाराज कहते हैं वो क्षत्रिय तो थे ही नहीं, क्षत्रिय बंधवा, क्षत्रिय होते तो ब्राह्मण की हत्या थोड़ी करते, ये क्षत्रिय के बंधु थे। इसका मतलब नाम के क्षत्रिय थे, परंतु उनका धर्म क्षत्रिय का नहीं था। वो अपराध का कार्य करके वहां से जमदग्नि का सर लेकर चले गए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि माता रेणुका ने अपने पति के जीवन के लिए बहुत ही प्रार्थना की कि इसका वध मत कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं उनको छोड़ा। अब 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। रेणुका दुख शोकार्ता निघंतय आत्मानमात्मना राम रामेति तातेति विचोक्रोशच्छकैषतिः। रेणुका नाम है परशुराम की पत्नी का। आप रेणुका के माध्यम से एक और कथा को भी अगर याद करें तो, एक बार रेणुका कहीं पानी भरते हुए किसी गंधर्व को देख रही थी, तो जमदग्नि ने अपने पुत्रों को कहा कि इसका वध कर दो, तो कोई करने को तैयार नहीं था, लेकिन परशुराम ने अपनी माता का गर्दन काट दिया और कहा इन भाइयों को भी मार दो। भाइयों को मार दिया। जानता था परशुराम कि मेरे पिता में ये सामर्थ्य है कि वो इनको वापस जीवित कर सकते हैं। जब परशुराम ने देखा कि इसने मेरी आज्ञा का पालन किया, तो परशुराम ने कहा कि बेटा अब तुम मुझसे वरदान मांग लो। बोला वरदान ये दीजिए कि मेरी माँ और भाई जीवित हो जाएं और उनको ये भी पता नहीं लगे कि मैंने इनको मारा था। और इसलिए एक स्थान है सिद्ध
सिद्धपुर जगह का नाम है, जहाँ बिंदु सरोवर है, जहाँ कपिल देव का जन्म हुआ था। उस स्थान को मातृ गया कहते हैं, माताओं का उद्धार करने का स्थान। जहाँ भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दे के उसका उद्धार किया था, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ परशुराम जी अपनी माता रेणुका का वहाँ तर्पण करने के लिए आए हैं। तो वहाँ परशुराम जी का एक मूर्ति बना हुआ है और उसको मातृ गया कहते हैं कि माताओं का, जैसे गया में जाते हैं पितरों का तर्पण करने, ऐसे माताओं का तर्पण करने के लिए इस बिंदु सरोवर के पास जाते हैं। तो वहाँ परशुराम जी का स्थान बना हुआ है कि परशुराम जी यहाँ आए थे और उस स्थान पे राधा रानी भी गई थी और कृष्ण भगवान भी गए थे और कपिल भगवान के अवतार का स्थान है। तो 3 भगवान तो कम से कम वहाँ गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए थे, राधा रानी वहाँ गई थी, ये गर्ग संहिता कहती है। परशुराम जी वहाँ गए थे और बलराम जी भी कृष्ण के समय में संभवतः सब यदुवंशी आए तो वो भी आए होंगे। और वहाँ कभी जाएंगे तो बिंदु सरोवर को दर्शन करेंगे तो कपिल देव भगवान के जन्म स्थान है। करदमपुर देवहूति के जो है वहाँ कुटिया थी, सरस्वती नदी वहाँ बहती थी। और अंदर शहर में जाएंगे सिद्धपुर में तो बहुत सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है। कृष्ण और बलराम का बहुत सुंदर विग्रह है। बहुत कम जगहों पे आपको कृष्ण बलराम के मंदिर मिलेंगे। एक यहाँ मिलेगा और एक दूसरा मिलेगा दामोदर कुंड से ऊपर गिरनार में। बहुत सुंदर कृष्ण और बलराम के बड़े 5-5 फुट के विग्रह हैं। तो ये रेणुका का मतलब परशुराम की माता, जमदग्नि की पति। दुख शोक आत्रा, एक तो पति के जो है उनके आंखों के सामने उसका जो है वध किया गया, इसके लिए दुखी थी और शोक आतुर थी, बहुत शोक में थी। तो निघंते आत्मना आत्मा नाम, निघंते का मतलब अपने छाती पीट रही थी। आत्मना आत्मनाम, यह एक आत्मा का अर्थ है अपने शरीर को अपने ही आप पीट रही थी। हाय हाय, पति देव को मार दिया, हाय। और साथ में क्या कह रही थी? राम राम इति तात इति, हे राम, हे मेरे पुत्र राम, हे राम, हे परशुराम, अपने पुत्र को बुला रही थी। अब पति के वियोग में उसके वध के ऊपर बहुत शोकातुर और दुखी विलाप कर रही थी, अपनी छाती पीट रही थी और पुत्र राम पुत्र राम पुत्र राम ऐसे बुला रही थी। ये रेणुका का यहाँ वर्णन है। और वो क्या था? विचुक्रोश, विचुक्रोश रो रही थी। विचुक्रोश का मतलब रोदन कर रही थी, उच्च बड़े उच्च स्वर में रो रही थी। और थी कैसी? ये सती, ये सती थी, अपने पति के वध के ऊपर बहुत शोकातुर विलाप कर रही थी, उच्च स्वर में रो रही थी और राम परशुराम को बुला रही थी। तो ये श्लोक का अर्थ है। आत्मना आत्मा नाम निघंती का अर्थ है अपने हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं 14वां श्लोक। तद उपाश्रुत्य दूरस्था हारामेति आर्तवतः स्वनम् तवर्याश्रमम् आसाद्य ददृशुः पित्रं हतम्। तद मतलब रेणुका के रोने को, तद का अर्थ है रेणुका के रोदन को सुनकर। उपाश्रुत्य, उनको जब सुना, रेणुका के रोदन को सुनकर, दूरस्था, बहुत दूर थे परशुराम जी, जंगल में आश्रम से बहुत दूर थे। उन्होंने क्या सुना? राम इति,
राम राम ऐसे हा राम हाय राम कहा। आर्तवत स्वनम, जो स्वर था बहुत दुख वाला स्वर था, आर्त स्वर था, कोई सहायता के लिए पुकार रहा था। बहुत दुख थी राणु का, कोई संकट आ गया था। तो फिर परशुराम ने क्या किया? तवर्या, तवर्या का मतलब बहुत जल्दी, तीव्र गति से भागते हुए आश्रमम आसादे, अपने आश्रम में आए, पिता के आश्रम में आए। तो क्या देखा वहां? दृश्य देखा, पितरम हत, अपने पिता की हत्या हो गई है, ये उन्होंने देखा। बहुत दूर जंगल में परशुराम ने अपनी माता का विलाप और दुख के स्वर में उनको पुकारने को सुना, तो बहुत तीव्र गति से भागते हुए अपने आश्रम में आए और अपने पिता का वध किया हुआ देखा, उसकी हत्या की हुई देखी। वैसे मैं जब वध कहता हूं तो ये सही शब्द नहीं है, ये इसके लिए स्पष्ट करना सही है। वध करना, धर्म में क्षत्रिय किसी का वध करता है तो वो पाप नहीं है, तो वध धार्मिक है, और हत्या पाप है। तो वध नहीं, हत्या की, यह शब्द हत्या है। वध करना है कि भाई अर्जुन युद्ध में अपने शत्रु का वध कर रहा था, वो धर्म का युद्ध है। वध धार्मिक है, हत्या पाप है, दोनों में बड़ा अंतर है। वध नहीं, हत्या हो गई, जमदग्नि की हत्या कर दी। वध करता कि युद्ध भूमि में आके लड़ता मारता तो वध होता। तो ये हत्या हुई, वध और हत्या में फर्क है। तो अब चक्रवर्ती पाद इसके विषय में लिखते हैं, उस समय अपनी माता के शब्दों को सुनकर जो बहुत दुखी थी, जल्दी से अपने आश्रम में आए और पिता का हत्या किया हुआ सर देखा। अब हम श्लोक पढ़ रहे हैं 15। ते दुख रोषा मरसारती, शोक वेग विमोहिता, हातात साधो धर्मिष्ठा, त्यक्तवास्मान स्वतगतो भवान। अब ये परशुराम जी प्रतिक्रिया है अपने पिता के हत्या को देखकर। ते दुख, परशुराम बहुत दुखी हुए। हाँ, ते का मतलब अकेला परशुराम नहीं आया, ये ते शब्द जो है बहुवचन में, इसका मतलब परशुराम अपने भाइयों के साथ भागता हुआ आया, अकेला नहीं आया, सब भाई आए। जमदग्नि के पुत्र वहां आए, वो बहुत दुखी थे। दुख रोष, रोष को होता है क्रोध को कहते हैं, उनको क्रोध भी आ रहा था कि हम, परशुराम कहते मेरे जैसे समर्थ पुत्र के होते हुए मेरे पिता का ऐसे हत्या कर गए, तो उनको क्रोध आ रहा था। रोष का अर्थ है क्रोध, दुख था, क्रोध था। और मर्षार्थी, मर्षार्थी, अमृष, अमृष का क्या अर्थ है? इंडिग्नेशन, इसका हिंदी का अर्थ देखते हैं। अमृष 15। अमृष अपमान, अमृष का अर्थ है अपमान। अपमान, अपने आप को अपमानित समझ रहे थे। पिता का जो कटा हुआ धड़ देखा तो आश्रम के अंदर ये बड़ा ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। शोक, कोई चीज़ हाथ से निकल जाए, वापस आने की कोई संभावना नहीं हो तो उसको शोक कहते हैं। तो प्रायः गुजरे हुए किसी के मर जाने के ऊपर जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं, और वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं उसको शोक सभा कहते हैं। शोक, वेग विमोहिता, ये सब चीज़ें अचानक एक वेग में आई। क्योंकि पहले तो यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गए थे, घर के काम के लिए गए थे, अचानक जो हो गया
तो ये सब वेग में हुआ, एक बहुत ही जल्दी में हुआ, विमोहिता हो। अब वो बहुत भ्रम में, क्या करना चाहिए, विमोहित हो गए सब के सब, हाथ हाथ कहने लगे, हे हमारे पिता, हे साधु, हे धर्मनिष्ठ, आप धर्मात्मा थे, आप साधु थे, हे मेरे पिता, त्यक्त्वा आसमान, हमको छोड़ दिया, हमको छोड़ के स्वर्गगत भगवान, आप स्वर्ग चले गए, हमें छोड़ के चले गए पिता। जैसे सामान्य बच्चों को अपने पिता की जुदाई के ऊपर क्रंदन करके शोक में रोना चाहिए, ऐसे वो चारों भाई, जो भी भाई थे, वो ऐसे विलाप कर रहे थे, हे पिता, हे साधु, हे धर्मात्मा, आप धर्मात्मा थे, आपके साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया, आप हमें छोड़ के चले गए। ये उन बच्चों का जो है प्रतीक देखने के बाद ये उनका जो है रिएक्शन था। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि चारों भाई अपने पिता की हत्या को देखकर मूर्छित हो गए, फेंटेड इन लेमेंटेशन, उस दुख के कारण मूर्छित हो रहे थे। अब 16वां, और इसके ऊपर कर्म संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं, तद दुख, और कि दुख किसको हुआ, कि जमदग्नि के बेटों को हुआ, ये सही है, दूसरे अर्थ का ठीक नहीं। आगे 16वां श्लोक पढ़ते हैं, विलप्य एवं पितृदेहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रग्रयः परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे। विलप्यायमन पितृदेहम, पिता के देह को, बिना सर वाले देह के ऊपर विलाप करते हुए, निधाय भ्रातृषु, अपने भाइयों को छोड़ दिया जो विलाप कर रहे थे कि आप इस धड़ को संभाल के रखिए, और स्वयं परशुराम परिग्रह परसम, राम परशुराम ने हाथ में अपना परसा उठा लिया, जो उनकी कुल्हाड़ी थी उसको उठा ली। क्षत्रिय अंताय, अब क्षत्रियों का अंत कर दूंगा, मनोदधे, मन में ये निश्चय कर लिया कि जिन दुष्ट क्षत्रिय बंधुओं ने मेरे पिता की हत्या की है, अब मैं उन सब का वध कर दूंगा, क्योंकि ये धर्म के लिए मारने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म किया है, तो उन सब का मैं वध कर दूंगा। ऐसा परशुराम जी ने निश्चय किया। भाइयों को कहा, आप पिताजी के इस धड़ को संभाल के रखें, मैं उनको मार के वापस सर लाऊंगा, फिर हम इसका अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, ऐसा इसका भाव है। ऐसे जब सब विलाप कर रहे थे तो परशुराम जी ने अपने भाइयों को कहा कि हमारे पिता के शरीर को आप संभालिए, और स्वयं परसा लेके वहां रवाने हो गए। 17 गत्वा महेशी मतिम रामो ब्रह्मघ्न विहत श्रियम तेषां सशुरशुभैराजन् मध्य चक्रे महाग्रिम। कहाँ गए परशुराम जी परसा हाथ में लेकर? गत्वा महेशमतिम, महेशमती नगरी का नाम है, जो राजधानी थी कार्तविक अर्जुन की, उसका नाम था महेशमती। ये कहीं नर्मदा के तट पे है स्थान, कहीं नर्मदा की, क्योंकि वो नदी के तट पे थे, उस नदी में स्नान कर रहा था कार्तविक, नदी के पानी को रोक दिया था, तो रावण पूजा कर रहे थे, उसकी सारी सामग्री बह गई थी। तो ये महेशमती वो उनकी नगरी थी, वहाँ परशुराम जी पहुँच गए। तो वहाँ का वातावरण कैसा था? वहाँ के लोगों में कोई उत्साह था क्या? नहीं। ब्रह्म घना व्यथ शीर्यम, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या की थी, एक ऋषि की हत्या की थी, इसलिए कि व्यत श्रियम,
उनके सारा जो वैभव था, श्री थी, वो समाप्त हो गई थी। ऐसा हम अश्वत्थामा के लिए भी सुनते हैं कि जब उन्होंने बच्चों की हत्या की द्रौपदी की, तो वो श्रीहीन हो गया, उसकी सारी शक्ति उसको छोड़ के चली गई। तो यहाँ कार्तविक अर्जुन के पुत्र भी श्रीहीन हो गए थे। महेशमती नगरी ब्राह्मण के हत्या के पाप से तहस नहस पड़ी थी, अपने आप में बड़ी दुख में, एक अपने आप उनका जो है श्री समाप्त हो गई थी। तेषाम स शीर्ष भी राजन, महाराज परीक्षित को संबोधन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सह परशुराम जी ने क्या किया? तेषाम, उन कार्तविक अर्जुन के पुत्रों को और दूसरे क्षत्रियों को जो वहां रह रहे थे, परशुराम जी ने शिरस्सी भी ही उन सब का सर काट लिया, उन सब का सर धड़ से अलग कर दिया। राजन हो महाराज परीक्षित, मध्य का मतलब महेशमती नगरी के बीचों बीच, चक्रे महागिरिम, महागिरी, महा मतलब बड़ी, गिरी मतलब पर्वत, तो शहर के बीच में उन क्षत्रियों बंधुओं के सरों का एक पहाड़ बना दिया। इसका अर्थ क्या है कि वो परसे से जो सामने आया उसका सर काट गया, और वो पहले श्रीहीन हो चुके थे। इसका मतलब उनका बल, उनका वैभव, वो सब चला गया था और सबका सर काट दिया गया, और सरों का एक पहाड़ शहर के बीच में बन गया। इतने उन्होंने सर काटे, और इतना भी नहीं हुआ, आगे क्या होगा? उन रथ की नदी बहेगी। चक्र की बात, लेकिन सिटी जो महेशमती नगरी थी, ब्राह्मण की हत्या के कारण श्रीहीन हो गई, उसकी कोई महिमा नहीं रह गई थी। परशुराम ने एक पहाड़ सरों का शहर के बीच में बना लिया। अब 18-19 श्लोक पढ़ते हैं, ये हमारा आज की कथा का समाप्ति का श्लोक है। तद रक्तेन नदीं घोरा अह ब्रह्मण्यः भयावहाम् हेतुं कृत्वा पितर्वधुम् क्षत्रेः अमङ्गलकारिणी त्रिसप्तः कृत्वा पृथ्वीं कृत्वान्यः क्षत्रियं प्रभोः समन्त पंचके चक्रे शोणितोदान हरदान नवा तद रतेन नदीम घोरम। तद का मतलब जिनके सर कटे थे उनके खून से एक बड़ी भयानक नदी वहां बन गई। इतना खून बहा के एक नदी बन गई, वहां से घोर नदी हो गई। अब्रह्म भय आवहम, अब्रह्मण्य भय आवहम। इस शब्द का अर्थ है वो नदी उनके लिए भय पैदा कर रही थी जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। अब्राह्मण जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन क्षत्रियों के लिए वो नदी भय का कारण थी। क्षत्रिय वहां से भाग गए। कौन से क्षत्रिय? जो ब्राह्मणों का अनादर करते थे। तो आप ब्राह्मण जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे, वो सारे क्षत्रिय जो थे भयावहम, भय के कारण भाग गए। हेतुम कृत्वा पितृवधम, उन्होंने ऐसे क्यों किया? उसका कारण था क्योंकि उसने अपने पिता के वध, अपने पिता की हत्या का बदला लिया। अब क्या किया? हेतुम पितृवधम क्षत्रिय अमंगलकारिणी। कौन से क्षत्रियों को मारा? जो क्षत्रिय अमंगलकारिणी,
जिनके कार्य अमंगल थे। अमंगल क्या था उनका? एक ब्राह्मण का यज्ञशाला में हत्या करना, ये अमंगल कार्य थे। क्षत्रियों को मंगल कार्य करने चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वैसे क्षत्रिय शब्द से छाता शब्द निकला है। छाता का मतलब जो क्षति पहुंचाने से बचाए, इसका मतलब किसी को वैसे क्षत्रिय की प्रभुपाद जी की परिभाषा है कि जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में आने वाली बाधाओं से बचाए वो वास्तव में क्षत्रिय है। राजा वो है जो अपनी प्रजा को धर्म के रास्ते पे ले जाए और अधर्म का जो भी रास्ते में रुकावट आए उनसे उनको बचाए, क्षति पहुंचने से बचाए। लेकिन ये तो जो धर्म का शिक्षा देने वाले थे उनका भी गर्दन काट के आ गए, तो ये कैसे क्षत्रिय थे? अमंगलकारिणी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय लेकिन इनका कार्य अमंगल था। तो अमंगल कार्य करने वाले क्षत्रियों का अपने पिता के हत्या का बदला लिया, वही इसका कारण था। उससे हुआ क्या? कितनी बार किया क्षत्रियों का वध? कौन से क्षत्रियों का वध किया? जो ब्राह्मणों का अनादर करते थे, जिनका कार्य अमंगल था। कितनी बार किया? त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर 3 सता 21 बार, 3 सता 21 बार पृथ्वी के ऊपर अमंगलकारी ब्रह्म द्रोही क्षत्रियों का परशुराम जी ने वध किया। 21 बार पूरी पृथ्वी के ऊपर वध किया। क्षत्रिय भारत जो आर्यवर्त था, विंध्या और हिमालय पर्वत के बीच का जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं आर्य क्षेत्र, आर्यावर्त। यहाँ से क्षत्रिय भाग के सिंधु नदी को पार करके अफगानिस्तान से आगे फिर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और ये पूरा क्षेत्र जो है रशिया तक ये क्षत्रिय यहाँ से भाग गए उस जमाने में। और ये कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। तो त्रिसप्त कृत पृथ्वीम कृत्वा नैष्क्षत्रियम प्रभु, प्रभु स्वामी भगवान श्री परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दी। निष्क्षत्रियम, क्षत्रियहीन कर दी, क्षत्रिय रहा ही नहीं। कौन सा क्षत्रिय? अधर्मी क्षत्रिय, अमंगल कार्य करने वाला क्षत्रिय खत्म कर दिया। समंत पंचके चक्रे, समंतक पंचक नाम की खून के तालाब बन गए। यहाँ लिखा है समंतक पंचके, वो स्थान जिसको समंत पंचक कहते हैं, चक्रे बना दिया। सोनित उदान, उसमें उदान का मतलब पानी की जगह पे सोनित खून से भर दिए। ये समंत पंचक हरदान, हर्द कहते हैं, जैसे कालिया का हर्द था, जो नदियों से जुड़े हुए पानी के बड़े बड़े सरोवर मिले थे, उनमें पानी की जगह पे 9 ऐसे रक्त के तालाब बना दी। कहा समंत पंचक? मेरे को जहाँ तक याद है कुरुक्षेत्र में ये जगह का नाम है। किसी को ध्यान है? समंतक पंचक, 9 खून के तालाब बना दिए परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध करके। ये समंतक पंचक जगह कहाँ है? मेरे को कुरुक्षेत्र याद आ रहा है कि वहाँ एक जगह है समंतक पंचक। मेरे ध्यान में ये अब ना किसी और को, कि मैं पढ़ा है तो कभी मेरे को याद आया कि वहाँ समंतक पंचक के पास भगवान श्री कृष्ण उस रात, जिस रात अश्वत्थामा शिविर के अंदर एक अक्षुणी सेना का वध कर रहा था, उस समय भगवान 5 पांडवों को और सात्यक को समंतक पंचक वाले क्षेत्र में ले गए थे। ऐसा मेरे दिमाग में एक बात याद आ रही है। अभी किसी को याद है तो बता सकते हैं। अब हम श्लोक पढ़ रहे थे, अब इसका अनुवाद सुन लीजिए प्रभुपाद जी के शब्दों में। इन पुत्रों के रक्त से, किसके पुत्रों के रक्त से? कार्तिक अर्जुन के पुत्रों से भगवान परशुराम ने एक विभत्स भयानक नदी तैयार कर दी,
जिससे वे सब राजा अत्यधिक भयातुर हो गए जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आदर भाव नहीं था। चूंकि सरकार के अधिकारी अर्थात क्षत्रिय जन पाप कर्म कर रहे थे, अतएव भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के बहाने समस्त क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निस्संदेह उन्होंने समंतक पंचक नामक स्थान पर उन सब के रथ से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, परशुराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका शाश्वत ध्येय है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्रभुपाद जी कहते हैं परशुराम भगवान का अवतार है और भगवान के अवतार का हमेशा उद्देश्य एक ही होता है, साधुओं का संरक्षण करना और असुरों का संहार करना। ये सब भगवानों के अवतार का। राम जी के लिए भी यही कहते हैं। दंडकारण्य में क्या कर रहे थे? साधुओं का संरक्षण कर रहे थे और असुरों का संहार कर रहे थे। ये भगवान का अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये मुख्य उद्देश्य भगवान का है और ये कर रहे थे। भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना श्री भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का क्रमशः 21 बार वध किया क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के अवज्ञाकारी थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उसके पिता का वध कर डाला था। वास्तविक सत्य ये था कि राजन्य वर्ग या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और उनकी स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मण संस्कृति हेतु आदेश है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के नियमानुसार चाहे वो परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पापमय हो जाए और वो ब्राह्मण संस्कृति की चिंता नहीं करती तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवश्य संभावी है। जो अग्नि अकाल बीमारी या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? परशुराम का काल हो या आधुनिक काल हो, अगर सरकारें ब्राह्मणों के जो धार्मिक कार्य हैं उनका सम्मान नहीं करते, एक ब्राह्मण सभ्यता का अपमान करते हैं, तो परशुराम नहीं तो परशुराम जैसा और कोई पैदा हो जाएगा और वो क्या करेगा? वो करेगा परशुराम के समान प्रलय उत्पन्न कर देगा। ईश्वर का अवतार अवश्य असंभाव्य है। जो अग्नि अकाल, अब कैसे ईश्वर का अवतार है? ये ईश्वर का अवतार अग्नि के रूप में आएगा। कहीं आग लग जाएगी, लोग मर जाएंगे। कहीं क्या होगा? अग्नि के अलावा अकाल हो जाएगा, लोग मरने लग जाएंगे। बीमारी या अन्य विपदा के से प्रलय उत्पन्न कर देगा। तो इसका मतलब है भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है पापी लोगों को मारने के लिए। ये तो कई बार आपको एक पुराना हमने हंसने की बात बताई थी। जब जापान में सुनामी आई थी तो भगवान विष्णु भोजन करने के बाद पान चबाते हैं, उनको पान का बीड़ा दिया जाता है। तो जो सामने होता है उसको कहते हैं पान लाओ। तो उस दिन यमराज सामने खड़ा था, बोला जा पान ले आ। तो उसको समझ नहीं आया, वो सुनामी से पूरी जापान उठा के ले आया। बोला ये क्या किया? पान बोला था ना। बोला आपने कहा जा पान ले आ, यही तो जापान है। तो ऐसे बड़े से कृषि देश को
पान के समान चबा लेते हैं भगवान किसी के हाथ से, उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं है। अवतार भगवान लेते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है, मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। अकाल से लोग मर जाएंगे, सुनामी से, अभी तो कोरोना ने बहुत कहर कर दिया था, कोई देश उससे बचा नहीं था। ऐसे कोई भी आपदा आ सकती है, ये भी एक भगवान का पापियों को नाश करने का अवतार है। और भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? ऐसे युग में जब अधर्मी राजा होते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। आज भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का नियम बना लेते हैं, वो संसार के सारे कलयुग के प्रभाव से अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखते हैं कि कलयुग को तो हम नहीं रोक सकते। जैसे बरसात होती है, बरसात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो 100 रुपये का खरीद सकते हैं ना, अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं ना। तो कलयुग अपना प्रभाव तो अपना दिखाएगा, लेकिन जो भगवान के नाम का छाता ओढ़ लेगा वो अपने आप को कलयुग के प्रभाव से बचा लेगा। तो वास्तव में ये माला हमारा क्षत्रिय का काम करती है, हमको कलयुग के दोषों से रक्षा करती है। ये भगवान के नाम का अवतार। कोई पूछे कृष्ण कहाँ है हमसे, तो हम उसको ऐसे ही माला में हाथ डालते हैं, बोला कृष्ण यहाँ है, ये है कृष्ण जिसको हम सारा दिन अपने साथ ले घूमते हैं। ये कृष्ण, इसी के यही कृष्ण है, इस नाम के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो ये वास्तव में भक्तों की रक्षा का साधन कलयुग में ये है। और अभक्तों के मृत्यु के लिए बहुत से आइटम बम बने हुए हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज़ लोग कितने मर रहे हैं, हाँ तबाह हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, कभी ईरान इजराइल मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कभी रशिया और यूक्रेन आपस में तबाह हो रहे हैं, कई सालों से मर रहे हैं। ये सब एक प्रकार का पापियों के ऊपर भगवान के अवतार है जो उनका नाश कर रहा है। और किसका नाश कर रहा है? जो ब्राह्मण सभ्यता के विरोधी है, जो धर्म के विरोधी हैं, उनका विनाश हो रहा है। और हम भी धर्म को छोड़ेंगे तो बचेंगे हम भी नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भी सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार का विनाश सहना पड़ेगा जैसा कि पूर्व में परशुराम द्वारा उत्पन्न किया जा चुका है। अब प्रभुपाद जी डरा रहे हैं वास्तव में पूरे दुनिया को कि अगर वर्ण आश्रम की स्थापना नहीं की और धर्म के रास्ते के ऊपर नहीं चले, तो परशुराम की तरह पुनः सारे जो शासक हैं उनके सरों का पहाड़ बनेगा और उनके रथ की नदी घोर बहेगी और 9 बड़े तालाब उनकी नदियों के समतक पंचक फिर बन सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ, हरे कृष्णा जपो और अपने आप को सुरक्षित बना लो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। लास्ट लाइन में प्रभुपाद ने बहुत बड़ा डर दिखा दिया है जी, सावधान हो जाओ।